गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था एमटीपी एक्ट 1955 एंड रूल्स देयर अंडर 1976। ओके, आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं जो है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज हम बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे ऑफेंसेस मीन्स अगर किसी ने कोई गुनाह किया और पेनाल्टीज मीन्स उसके ऊपर उसे क्या पनिशमेंट होगी वो रहेगी पेनाल्टीज। ओके, तो हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में देखने वाले ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। पहला रहेगा बाय लाइसेंसी, देन बाय एक्साइज ऑफिसर एंड बाय पब्लिक। ठीक है, इसे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे बाय लाइसेंसी में कैसे आएगा, अगर किसी पर्सन के पास लाइसेंस है एमटीपी के अंडर, अगर उसके पास लाइसेंस है तो अगर वो पर्सन कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट करता है तो उसके लिए उसकी क्या पनिशमेंट्स रहेगी, क्या पेनाल्टीज रहेगी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फेल्यूर टू फॉलो लाइसेंसिंग कंडीशंस और पे ड्यूटी मीन्स अगर कोई पर्सन जिसके पास लाइसेंस है और वो लाइसेंसिंग की कंडीशन फॉलो करना भूल गया या फिर उसने ड्यूटी बराबर पे नहीं की गई तो एट दैट कंडीशन उसे क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 2000 रुपीज। इम्प्रिजनमेंट कितनी रहेगी, 6 मंथ्स की, और फाइन कितना रहेगा, 2000 रुपीज का। ओके, देन नेक्स्ट है डिसऑर्डरली कीपिंग स्टॉक्स में जो भी स्टॉक रहेगा उसे क्या कर रहा है, वो अपने पास स्टॉक करके रख रहा है, ना ही उसे परचेज भी ना उसे सेल कर रहा है। तो ऐसे डिसऑर्डरली अगर वो स्टॉक्स को रख रहा है या फिर उसे कैसे भी बिना हाइजीन मेंटेन किए अगर वो उसे स्टॉक कर रहा है तो एट दैट कंडीशन में वो क्या हो सकता है, ऑफेंस हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, फाइन अप टू 2000 रुपीज उसे पे करना पड़ेगा। कितना, 2000 रुपीज का फाइन पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इलीगल सेल ऑफ ड्यूटेबल गुड्स। ड्यूटेबल गुड्स का अगर वो इलीगल सेल कर रहा है, जैसे लीगली सेल किया जाएगा उस प्रोसेस से ना होते हुए वो अगर उसका इलीगल सेल कर रहा है तो एट दैट कंडीशन वो भी क्या हो जाएगा, ऑफेंस, और उसकी पेनाल्टी कितनी रहेगी, फाइन अप टू 1000 रुपीज। अगर फेल्योर है सबमिशन के लिए लाइसेंस की तो 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट एंड 2000 रुपीज का फाइन, और अगर वो स्टॉक्स को बराबर नहीं कीप कर रहा है दैट कंडीशन 2000 रुपीज का फाइन, और अगर इलीगल सेल कर रहा है तो एट दैट कंडीशन 1000 रुपीज का फाइन। ओके, देन नेक्स्ट हम लिख लेंगे फोर्थ वाला, फेल्योर टू फर्निश एक्सपोर्ट प्रूफ। अगर उसने एक्सपोर्ट किया है तो अगर वो एक्सपोर्ट का प्रूफ है, जब एक्साइज ऑफिसर उसके यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आएगा तो वो अगर फेल्योर का एक्सपोर्ट का जो भी प्रूफ है अगर वो फेल्योर हो रहा है वो सबमिट करने के लिए तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। उस कंडीशन में उससे क्या रहेगा, फाइन अप टू 2000 रुपीज का उसे फाइन पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर और फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई एक्साइज ऑफिसर उसके यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आया है और अगर उस पर्सन को उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट किया, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बीच में टोकना, उसे पूरी तरह इंफॉर्मेशन ना देना, वो रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो एट दैट कंडीशन वो भी ऑफेंस हो जाएगा और उस कंडीशन में उसे पेनाल्टी कितनी रहेगी, 5000 रुपीज की। ओके, देन नेक्स्ट रहेगा फेल्योर टू प्रोवाइड मेजरिंग डिवाइसेस मीन्स जो भी मेजरिंग डिवाइसेस है वो अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसके एमटीपी के अंदर, जो भी उसका प्लांट है उसके अंदर अगर वो प्रोवाइड नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है तो एट दैट कंडीशन वो भी ऑफेंस हो जाएगा और उसमें फाइन कितना रहेगा, 1000 रुपीज का। ओके, देन नेक्स्ट है फेल्योर टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर लॉकिंग। लॉक जैसे मैंने कहा था कि जो भी अल्कोहल एंड जो भी इंडियन है जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उनको स्पिरिट्स को हमें क्या करना है, अलग से स्टोर करके रखना है और उसे लॉक होना चाहिए। क्यों, ताकि उसका मिसयूज ना हो। अगर वो लॉकिंग की अगर वो प्रोसीजर ही फॉलो नहीं कर रहा है, अगर उससे कोई भी कभी भी आकर वो ड्यूटेबल गुड्स को या फिर अल्कोहल्स को कोई भी कंज्यूम कर सकता है, ऐसे कंडीशन में उसे ऑफेंस कहा जाएगा और उसका फाइन रहेगा फाइन अप टू 200 रुपीज। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, अगर वो एक्सपोर्ट का प्रूफ फर्निश नहीं कर रहा है तो 2000 रुपीज का फाइन, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है देन 5000 रुपीज का फाइन, और अगर वो मेजरिंग डिवाइसेस फिल नहीं कर रहा है तो 1000 रुपीज का फाइन, और अगर उसने लॉकिंग सिस्टम बराबर नहीं की है तो 200 रुपीज का फाइन। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट है बाय एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर के अंदर जो ऑफेंस है पेनाल्टीज आएगी, और बाय पब्लिक मीन्स पब्लिक के थ्रू जो ऑफेंस है पेनाल्टीज आएगी। ठीक है, तो एक्साइज ऑफिसर की क्या आएगी, फेल्योर टू डू ड्यूटी। जैसे अगर एक्साइज ऑफिसर को वहां पर प्रेजेंट है और उसके सामने अगर वेयर हाउसिंग चल रहा है या फिर प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग की चल रही है और अगर वो अपनी ड्यूटी बराबर नहीं कर रहा है तो एट दैट कंडीशन
कंडीशन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन और बोथ। वो फाइन वो उस कॉन्सिक्वेंसेस पे डिसाइड किया जाएगा कितना फाइन लगाना चाहिए, लेकिन 3 months का इम्प्रिजनमेंट तो रहेगा ही, ठीक है। देन नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स अगर किसी पर्सन को पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं देनी और वो क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन, जो उसके फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन है वो बाहर अगर किसी पर्सन को डिस्क्लोज कर रहा है तो एट दैट टाइम उसे फाइन रहेगा 1000 रुपीज का, ओके। देन वेक्सेशियस सर्चेस मीन्स क्या होगा कि अगर एडवांस हो रहा है या फिर वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में या फिर वरी में क्या कर रहा है, जल्दी से उसका डिस्पैच कर दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन में क्या हो सकता है, उसका काम बहुत लेंदी हो सकता है, या फिर जो उसे प्रूफ्स लेने हैं, जो उसे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने अगर वो नहीं कर रहा है तो एट दैट कंडीशन उसे कितना रहेगा फाइन, 2000 रुपीज का। मैंने क्या कहा सबसे पहला, ड्यूटी बराबर नहीं कर रहा है तो 3 months की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी रह सकता है। देन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है तो 1000 रुपीज का फाइन, और अगर लक्ष्य से सर्चेस में आता है तो 2000 रुपीज का फाइन, ठीक है। देन बाय पब्लिक में क्या आएगा, अगर पब्लिक के थ्रू होता है तो मैलिशियस इंफॉर्मेशन मीन्स अगर कोई हार्मफुल इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो एट दैट कंडीशन इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 2000 रुपीज और बोथ दोनों रह सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्ट्रावेंस बाय द ओनर, अगर जो ओनर है जो सेलिंग कर रहा है तो अगर उस ओनर की तरफ से अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है तो एट दैट कंडीशन इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 500 और बोथ रहेगा। मीन्स इम्प्रिजनमेंट रह सकती है 6 months की और फाइन भी रह सकता है 500 का, और दोनों रह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, मैलिशियस इन्फॉर्मेशन मीन्स हार्मफुल इन्फॉर्मेशन इंटेंडेड टू हार्म, अगर किसी को हार्म करना चाह रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट 2 years की एंड फाइन 2000 रुपीज का, और अगर कॉन्ट्रावेंशन बाय ओनर हो रहा है तो इम्प्रिजनमेंट 6 months की और फाइन रहेगा 500 रुपीज का। ऐसे हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी खत्म हो चुका है और हमारा एमटीपी का चैप्टर है वो भी पूरी तरह खत्म हो गया, ओके। थैंक यू।